तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सम प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मैट्रिक्सेस। इसमें पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस एंड के इज अ स्केलर देन के ए प्लस बी इक्वल टू के ए एंड प्लस के बी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, स्केलर ए है और ए मैट्रिसेस ए एंड बी है, या तो के ए प्लस बी को पहले कर लें देन स्केलर मल्टीप्लाई करें, या स्केलर सब में मल्टीप्लाई कर लें देन ए प्लस बी करें, ऐसा हो गया ना। दूसरा प्रॉपर्टी का, इफ़ के वन एंड के टू आर स्केलर एंड ए इज एनी मैट्रिक्स देन के वन प्लस के टू मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स से, या के वन से मल्टीप्लाई करें देन ए में एंड देन के टू से मल्टीप्लाई करें ए में, ऐसे भी कर सकते हैं एडिशन। एंड दूसरा प्रॉपर्टी आ गया के वन इन ब्रैकेट के टू ए, इसको हम क्या कर सकते हैं, के वन के टू पहले कर ले मल्टीप्लिकेशन देन ए के मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब चलो हम एक एग्जांपल देखते हैं। इफ़ टू मल्टीप्लाई बाई स्केलर ए है, टू मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स लेट से ए प्लस मैट्रिक्स बी इक्वल टू सी समथिंग मैट्रिक्स। ओके, तब हम क्या करना है, इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव टू मैट्रिक्सेस 3 4 5 x प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। हमें क्या फाइंड करना है, x माइनस वाई, एक्स यहाँ है एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। पहले मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे, देन एक एक कंपोनेंट इससे कंपेयर करके राइट साइड से देन x एंड वाई निकाल लेंगे। चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं इससे, 2 से सारे एलिमेंट में, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 से, भी इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 5 इंटू 2 कितना होगा 10, 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x। ओके, प्लस 1 y 0 1 7 0 10 5। अब इसमें क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे दोनों मैट्रिक्सेस को, इसका एलिमेंट प्लस इसका एलिमेंट फर्स्ट, तो क्या 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, 8 प्लस वाई, 8 प्लस वाई हो जाएगा 10 प्लस 0 10 हो जाएगा, 2x प्लस 1 2x प्लस 1 अब इक्वल टू 7 0 10 5। तब हम यहाँ से इसको इक्वल टू इसको कर लेंगे एंड 2x इक्वल टू इस पोजीशन का देखोगे तो एलिमेंट ये है, तो यहाँ पर 8 प्लस वाई और इसका सेम पोजीशन पे 0 है, एंड इसका क्या 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 है। तो इक्वेशन 1 से y निकाल लेते हैं, इक्वेशन 2 से x निकाल लेते हैं। इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -8। ओके, एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, 2x और 1 को इधर कर देंगे तो 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 से 4 से 2 डिवाइड हो गया तो कितना बचा 2, तो ये हो गया 2 और y की वैल्यू इतना, तो x माइनस वाई निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, x माइनस वाई इक्वल टू x की वैल्यू 2 माइनस -8, y की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 8, तो यहाँ से 10, x माइनस वाई की वैल्यू 10 आ गई। ओके, यह आंसर। ओके बच्चों, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0 वेयर a इज दिस मैट्रिक्स एंड b इज दिस मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास वी हैव 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है, 2a मैट्रिक्स -1 2 3 4। ओके, प्लस बी मैट्रिक्स भी हमारे पास है 3 माइनस 2 1 एंड 5 प्लस x इक्वल टू 0। तो हम x मैट्रिक्स को इधर कर लेते हैं। ओके,
पहले ये वाला मैट्रिक्स इसको 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ हो जाएगा 2 -1 मल्टीप्लाई हुआ तो -2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 -2 1 5। अब ये इसको -x कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों मैट्रिक्स को पहले जोड़ लेते हैं आपस में। -2 + 3 कितना हो गया 1, 4 - 2 कितना होगा 2, 6 + 1 7, 8 + 5 कितना होगा 13 एंड -x मैट्रिक्स मिल गया। तो हमें अब x मैट्रिक्स चाहिए, तो हमें x = इसमें माइनस के मल्टीप्लाई कर देंगे सारे एलिमेंट में, क्योंकि माइनस ख़त्म करना। तो -1 -2 -7 -13 x मैट्रिक्स ए आ गया हमारा, ये है आंसर। ओके, x मैट्रिक्स जो हमें फाइंड करनी थी वो मिल गई। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ़ x - y 2y + z एंड x + y दिस एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स के बराबर 1 4 9 5, देन राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z की हमें वैल्यू निकालनी। ओके, तो अब हम सोल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या है, वी हैव x - y 2y + z x + y, ओके, और इक्वल टू कितना हमारा 1 4 9 5। तब हम इसके एलिमेंट के बराबर ये है, तो इक्वेशन लिख देंगे x - y = 1, और इसके एलिमेंट के बराबर ये है 2y = 4 एंड x प्लस सॉरी एंड वी कैन टेक एक और इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 3 अननोन है, 3 इक्वेशन 3 अननोन से सॉल्व हो जाते हैं। तो एक इसका इक्वेशन लेते हैं, इससे भी ले सकते हैं और इससे हम करते हैं, इजी रहेगा। x + y = ये कितना हो गया 5, तो ये इक्वेशन 1 2 3। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 2y = 4, तो y = कितना हो गया 2 मिल गया हमें। फ्रॉम इक्वेशन हमने रॉन्ग ले लिया, क्योंकि x + y का ही बस इक्वेशन हो गया, हमें 3 वाला इसके बराबर लेना पड़ेगा। तो 2y + z, क्योंकि z का कोई इक्वेशन नहीं था, 2y + z = 9 के बराबर ये लेना पड़ेगा। ओके, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x निकाल लेते हैं। x - y = 1, x - y की वैल्यू कितना 2 = 1, तो x = इधर आके प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 तब 2x + z = 9 है, तो x की वैल्यू 3 है, तो 2 × 3 + z = 9, तो 6 + z = 9, इधर आके 6 माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, z = 3। तो हमारा ये x y z की वैल्यू निकल गई। अब हमें बस पता करना है x + y, सो x + y + z पता करना है इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 3 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है। ओके, एंड z की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 से 6 8 आंसर। ओके, सॉरी बच्चों ये गलत हो गया, हमें ये वाली वैल्यू लेनी थी ना, 2y + z = 9 है, तो यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में 2y आएगा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी है 2। ओके, तो ये कितना होगा 2 2 4, और इधर आके माइनस में हो जाएगा तो कितना बचेगा 4, 9 - 4 5। ओके, तब हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है एंड z की वैल्यू 5 है। ओके, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल 10 आंसर, तो ये करेक्ट आंसर है। थैंक यू बच्चों पेशेंस दिखाने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब कर देना आप लोग। थैंक यू।